मानक जी, हमें क्या आंसर देना है ये भी बता दीजिए जरा सा। अगर कहीं से कहते ना किसी का हुक्म है सारी हवाएं चलने से पहले, ये बताए कि उनकी सिमत क्या है, चलेगी तो रफ्तार क्या होगी कि आंधियों की इजाजत अब नहीं है। हमारे ये रेत के फसीले और रेत के महल जो खड़े हैं, आंधी इनकी सख्त दुश्मन। तो ये सच बात ये है कि जब सारी बातें शरद पवार जी ने स्पष्ट कर दी, पहली बात, इस बात से विपक्षी एकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। दूसरी बात, हर पार्टी का अपना अपना मत हो सकता है, मतांतर हो सकता है, मतांतर का हमेशा सम्मान होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तीसरी बात, आज की डेट में जब लोकसभा खत्म हो गई तब शरद पवार जी ने अपनी बात रखी। अगली लोकसभा से पहले तक जेपीसी नहीं हो सकती। अगर इस बात में वो अपनी बात रखना चाहते तो बिल्कुल उनकी बातों का सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए। उसकी बात, सारी बातें आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन आप ये बात बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं कि कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता संभव नहीं है। आप ये बात नहीं उठा रहे हैं कि साहब कांग्रेस के साथ मिलकर के हम सब विपक्षी एकता करेंगे। आप लोग मूल रूप से कहते हैं ना कि पानी में लाठी मार रहे हैं, और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं पानी में लाठी मार करके काम नहीं चलेगा। आप जेपीसी जब बात करेंगे तो हिंडनबर्ग की अपने आप बात होगी। हम तो कहते हैं अगर आपके पास कानून में प्रावधान हो तो हिंडनबर्ग पे जेपीसी कर दीजिए। हम कोई हिंडनबर्ग के समर्थक थोड़ी हैं, हम हिंडनबर्ग के कतई समर्थक नहीं, और ना हिंडनबर्ग की बात है। बात तो यह है कि जब यह प्रमाणित है, भारतीय कानून में प्रमाणित है कि 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनियों से आए हैं आदरणीय अडानी जी के पास, जो आप कह रहे हो, तो वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? क्या ये देश को जानने का हक नहीं? ये तो शरद पवार साहब भी कह रहे हैं देश को जानने का हक है। इसके बाद अगर आप आ जाइए कि वो 20,000 करोड़ रुपए लगे कहां हैं, तो 20,000 करोड़ डिफेंस सेक्टर में लगते हैं, जहां मिसाइल का डेवलपमेंट अडानी साहब कर रहे हैं, जहां पर ड्रोन का डेवलपमेंट अडानी साहब कर रहे हैं। तो क्या देश को जानने का हक नहीं कि पीएमसी कंपनी किसकी है? देश को जानने का हक है। हर आदमी मांग कर रहा है अलग अलग तरीके से, उसमें कुछ डिटेल में जा रहे हैं। बुजुर्ग आदमी हमारे पितृतुल्य हैं पवार साहब, आज की डेट में वो कुछ चीजों को विस्तार से बताते, तो उन चीजों को विस्तार से बताने के चक्कर में आप उनको शब्दों में क्यों फंसा रहे? उनका भाव बहुत स्पष्ट है, विपक्षी एकता होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। नंबर 3, आज की डेट में आप जांच करिए, जांच से बिल्कुल सामने, अभी 1 महीने में सुप्रीम कोर्ट की भी रिपोर्ट आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से हम सिर्फ अपने आप को अलग इसलिए बात कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट में लिमिटेड ऑप्शन है। सुप्रीम कोर्ट में आदरणीय नरेंद्र मोदी से पूछताछ नहीं हो सकती कि आपका अडानी जी के क्या साथ क्या संबंध है। नहीं, सुरेंद्र भाई देखिए ना, मैंने विपक्षी एकता को लेकर शरद पवार को मिसकोट किया। जो उन्होंने कहा बिल्कुल एज इट इज मैंने बता दिया। उन्होंने बिल्कुल कहा कि हाँ, विपक्षी एकता अपने हिसाब से आगे चलेगी। लेकिन भाई, आपका सबसे बड़ा मुद्दा है अदानी ग्रुप का, सबसे बड़ा मुद्दा। आप कह रहे हैं अदानी चोर है, और बृजमोहन श्रीवास्तव और शरद पवार कह रहे हैं कर्मठ व्यक्ति है। आप देश के खिलाफ बात कर रहे हैं अगर आप उनके खिलाफ सवाल उठाएंगे तो। दो अलग अलग बिल्कुल व्यू हैं। नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा ऐसा। उन्होंने ये कहा कि पहले हम भी टाटा बिरला के खिलाफ आवाज उठाते थे। आज की डेट में देश में अंबानी साहब का, अडानी साहब का रोल है, ये तो बात सच है। और लेकिन ये भी बात सच है, शरद पवार साहब, शायद उस बात को आप लोगों ने पूछा नहीं होगा उनसे, उन्होंने ये भी कहा कि क्या नाम, वो ये भी कहते अगर आप पूछते कि साहब जब 2 रुपए 85 पैसे में यूनिट बिजली की पर यूनिट बिजली मिल सकती है, तो 7 रुपए क्यों खरीद रहे हैं उनसे? ये केंद्र की सरकार से और भाजपा शासित राज्यों से पूछा जाना चाहिए। 6 रुपए 85 पैसे और 7 रुपए। सच बात यह है कि सारी बातों पर बात होगी जब बात होगी। हम इसीलिए तो जेपीसी चाहते हैं कि सारी बात, उनके योगदान पर भी बात हो जाए, उनके 20,000 करोड़ पर भी बात हो जाए, क्यों नहीं बात हो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं, हमने ये तो नहीं कहा कि उद्योगपतियों को समय नहीं मिलना चाहिए, उद्योगपतियों को उद्योग नहीं लगाने चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो उद्योग लगाने के हक में है, कांग्रेस पार्टी तो उद्योग लगाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि उद्योगपति देश के हित में काम करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उद्योगपतियों के हित में काम करते हैं। आज से पहले मानक भाई, आपको 20-30 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, एक प्रधानमंत्री बताइए जिसके ऊपर यह आरोप लगा हो कि जिसने ये कहा हो कि श्रीलंका में पावर प्रोजेक्ट अडानी साहब को तो दे आप दो। ये सारी बातें शरद पवार को क्यों नहीं समझा पाए? क्या नाम की राहुल गांधी, आप सारे के सारे कांग्रेस के बड़े नेता शरद पवार साहब को ये बात क्यों नहीं समझा पाए?
उनका रुख तो अलग है एकदम। वो तो कह रहे हैं टारगेट कर रहे हैं आप लोग, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं कि आप पानी में लाठी मार रहे हैं। शरद पवार साहब सब समझे हुए हैं। अगर शरद पवार साहब से आपने सवाल ऐसे किए, ऐसे होता है ना कि जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि मानक भाई राम की स्पेलिंग क्या है, तो आप कहोगे अरे मैं क्या नाम इनसे पूछ लेता हूं अजय आलोक से सीता की स्पेलिंग SIT है, और शाजिया इल्मी से पूछ लूं मैं चेकोस्लोवाकिया की। मसला ये हो जाता है, आप लोग सवाल जैसे करोगे उसी तरीके। ऐसा लग रहा है सुरेंद्र राजपूत, आज तो मैंने तो ये ऐसा लगता है, नहीं सुनिए, ऐसा लग रहा है कि आज मैंने चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग पूछ ली है आपसे। बृजमोहन जी तो शुरू में थोड़ा लड़खड़ाए, लेकिन फिर उनको तो अपनी पार्टी लाइन के हिसाब से चलना है। उन्होंने शरद पवार की लाइन बिल्कुल सही सही सामने रख दी, देश देख रहा है। लेकिन आप, मुझे लगता है, ऐसी पोजीशन में हैं, खासतौर से महाराष्ट्र में, जहां शिवसेना सावरकर के मुद्दे पर आपके खिलाफ खड़ी है और एनसीपी एक और अब सामने आ गई है। अदानी पर एकदम अलग रुख हो गया है। सबसे बड़ा मुद्दा आपका ऐसे कैसे चलेगा सुरेंद्र राजपूत? देखिए, ये मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में देश में है नरेंद्र मोदी जी की क्रॉनी कैपिटलिस्टों को सपोर्ट करना, जिसके विरोध में शरद पवार भी हैं, जिसके विरोध में शिवसेना भी है, जिसके विरोध में सारा देश है, आप भी हैं। अगर दिल से हाथ रख करके आप बताएं, क्रॉनी कैपिटलिस्ट जो है आज की डेट में मेरी और आपकी को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।